Hello student, we have already discussed the colonialism meaning and characteristic in previous class. Today we are going to continue this topic. आज हम लोग इसके प्रभाव को पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले हम लोग एक बार अपनी कॉलोनियलिज्म के मीनिंग को रिवाइज करेंगे। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल अर्थात कमजोर किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अर्थात द सिस्टम अंडर विच व्हेन अ पावरफुल कंट्री अप्लाइज इट्स ओन रूल्स strictly over a weak country but rich in resources is called colonialism. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, दो टर्म को जानने की कोशिश की थी। एक तो हमारा कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद और दूसरा था इम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद। तो इंडिया जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनियलिज्म पार्ट था, मीन्स साम्राज्यवाद, जहाँ पर लोग एक कमज़ोर कंट्री में अपनी शक्ति के बल पर वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं तो उसे साम्राज्यवाद, और जहाँ पर अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करके वहाँ के रिसोर्सेज को अपने देश के इकोनॉमिक कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं और उस कॉलोनियल कंट्रीज़ का इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब करते हैं, तो इसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आज हम कॉलोनियलिज्म में उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर, उसके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को पढ़ेंगे। तो भारत में जब ब्रिटिश शासन आरंभ हुआ तो भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश बन गया। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय भिन्नता, आवागमन के साधनों की कमी, जातिगत विभाजन और शिक्षा के अभाव वह दशाएं थीं जिनके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। औपनिवेशिक शासन में भारतीय जनता का बुरी तरह शोषण किया गया, मीन्स बहुत ही शोषण किया गया यहाँ के लोगों का। इसके विरोध में यहाँ धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावना विकसित होना आरंभ हुआ। तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन को ख़राब किया, भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाया अपनी शक्ति के बल पर। तो उनका एक नीति बहुत ही प्रचलित माना जाता था, फूट डालो और राज करो। तो इस तरह की नीति उन्होंने अपनाई और इंडिया में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की और 200 साल तक यहाँ राज्य किया। हम पहले इम्पैक्ट में देखेंगे जाति व्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ पर जातीय एकता पाई जाती थी भारत में, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने एक दूसरे जाति के साथ उन्हें गलत व्यवहार कर एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और भेदभाव की भावना उत्पन्न होने लगी। एक जाति दूसरी जाति को निम्न समझने लगी और निम्न जातियों की स्थिति बहुत ही बुरी होने लगी। भारतीय व्यापारियों पर प्रभाव, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो यहाँ के रॉ मटेरियल से बनाए जाते थे, लेकिन उस पर बहुत ही टैक्स लगाया जाता था, जिससे यहाँ के व्यापारी उस सामान को खरीद नहीं सकते थे और अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थे वहाँ के जो सामान थे उन्हें अच्छी तरह बेच नहीं पाते थे, क्योंकि वो सामान महंगा होता था। और अंग्रेज़ों के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश की उसके बाद उनके जो सामान थे उनकी मांग बहुत कम हो गई। कृषि पर व्यापारिक प्रभाव, कृषकों से 5 गुना लगाम लिया जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई और गरीबी बेरोजगारी की स्थिति यहाँ उत्पन्न होने लगी। रेलवे नेटवर्क का विकास, ये उन्होंने अपने विकास के लिए किया। रेलवे का विकास जहाँ जो रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता था। नई भूमि प्रणाली में, न्यू लैंड सिस्टम में उन्होंने बहुत ही टैक्स लिया जिससे यहाँ के लोगों को यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं
कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कॉलोनिज्म का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। गरीबी, बेरोजगारी और छोटे छोटे उद्योग धंधों का बंद होना, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई। लेकिन कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद के कुछ अच्छे प्रभाव भी यहाँ देखने को मिले, जैसे पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का भारत में परिचय हुआ। लोग आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की ओर जाने लगे। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे शिक्षा के विकास में से हमारे देश की स्थिति थोड़ा ऊपर उठने लगी और शिक्षा की बदौलत लोग एकजुट होने लगे और नए वर्गों का जन्म हुआ, नई चेतना का आगमन हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे इंडियन सोसाइटी पर पड़ा, इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। फिर भी कुछ अच्छे प्रभाव, जैसे कि सामाजिक कुरीतियाँ दूर हुई, बाल विवाह, सती प्रथा, इसके प्रति लोग जागरूक हुए और इन कुरीतियों को दूर किया गया। तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिले। शिक्षा का विकास हुआ और इस तरह हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद किस तरह हमारे भारत में प्रभावित हुआ।